हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में जिन लोगों का लग्न मून साइन और सन साइन पाइसिस है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। एंड हम लोग इसमें जानेंगे कि आप लोगों का लव लाइफ करेंटली कैसा चल रहा है एंड क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रेडिक्शन आ रहा है, क्या यूनिवर्स के साइड से गाइडेंस आ रहा है। हम लोग उस बारे में देखेंगे कि नेक्स्ट आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। पाइसेस ज़ोडिएक साइन जिन लोगों का है, ये उन लोगों के लिए होगा। ओके, तो एक जनरल प्रेडिक्शन होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें ना करें। एंड रीडिंग टाइमलेस होगी, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे तब ये आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, एक एक करके कार्ड्स देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि करेंटली आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में। आप बहुत ज़्यादा आपका ना फेथ टेस्ट हो रहा है। जैसे होता है ना कि वेदर हर दिन जैसे कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में चैलेंज आ रही है, जहाँ पर कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, ऐसा आपका हो रहा है। लेकिन स्टिल यू आर हैंगिंग ऑन टू दैट कि नहीं, मेरा प्यार सच्चा है। एंड आप अपने साइड से चलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, हर तरफ से चैलेंजेस आ रहे हैं कि फैमिली के साइड से भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आपके पार्टनर भी इस टाइम कुछ किसी चीज़ को लेके आपको थोड़ा हार्ड टाइम दे रहे हैं, या फिर ऐसे फ्रेंड्स के साइड से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। मतलब हर तरफ से कुछ ना कुछ, हर दिन कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अड़ंगा आ रहा है। इस तरह का आपका करंट सिचुएशन होगा या एंड लेकिन आप सबको फेस कर रहे हैं, करेज के साथ सारा का सारा आप फेस कर रहे हैं। लेकिन वही होता है ना, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हर तरफ से रिलेशनशिप में आती रहती है, आपको एक बार ना पेसिमिज्म आ जाता है कि जो ये रिलेशनशिप है, क्या ये सही भी है मेरे लिए, ऐसा आपके मन में आता हुआ या द हर्मिट। वही बता रही थी, 9 9 आया है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं करेज दिखाने के लिए, और आप करेज दिखा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अब ये बोला जा रहा है, द हर्मिट से ये आ रहा है कि आपको ना इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आपको ना अभी ठहराव की ज़रूरत है अपने लाइफ में। बहुत ज़्यादा आप दूसरों के चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में। दूसरों का इंटरफियरेंस कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आपको, इसीलिए बोला जा रहा है कि आप ना थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, थोड़ा सा टाइम ऑफ लीजिए अपने रिलेशनशिप से। इस बारे में आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं कि आपको थोड़ा टाइम ऑफ चाहिए, आप खुद पे थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ी क्लैरिटी लीजिए, थोड़ा थोड़ा देखिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, आप एक रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, पहले वो आप समझिए, फिर आप मे बी अपने रिलेशनशिप को अच्छे सही डायरेक्शन में ले पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप में क्लैरिटी नहीं है, तो बाहर के लोग जो बोलेंगे आप उसी से इन्फ्लुएंस होने लग जाएंगे। अगर कोई दोस्त आके बोल रहा है, अरे इतना तुम्हारा जो पार्टनर है, यो शी इज़ नॉट राइट फॉर यू, या फिर वो ना ऐसा बोला, या फिर वैसा करता है, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे दूसरे आके अपना एडवाइस देने लग जाएंगे, या फिर अपना ओपिनियन थोपने लग जाएंगे आपके रिलेशनशिप में। एंड दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज दिस इज़ योर रिलेशनशिप एंड यू शुड बी द वन हैविंग अ से इन इट, नॉट कि दूसरे लोग आके आपको बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ना थोड़ा अपने अंदर ठहराव लाना पड़ेगा, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। इस टाइम आप ना थोड़ा कुछ दिनों का ब्रेक लीजिए इस रिलेशनशिप से, कि 4 5 दिन का, या फिर हफ्ते भर का ऐसे ही, या फिर 2 दिन का ही सही, 1 दिन 2 दिन जितना भी आपसे हो पाता है, थोड़ा टाइम लीजिए अपने लिए एंड खुद पे फोकस कीजिए, थोड़ी क्लैरिटी लीजिए। बिकॉज ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग टू मच ऑफ इन्वॉल्वमेंट किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है कि भाई अब तो स्पेस चाहिए। तो आपको अभी स्पेस की ज़रूरत है, आप अभी आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए एंड चीज़ों को क्लियरली देखिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है एंड आप क्या चाहते हैं, फिर उस हिसाब से फिर आगे बढ़िए।
या नेक्स्ट देखते हैं 2 of Cups। ये बता रहा है कि आप दोनों का प्यार डिवाइन है, ये पार्टनरशिप होना ही था। जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपका कनेक्शन बनना ही था। एंड या फिर मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, अगर आप लोग सिंगल हैं एंड आप लोग करेंटली अभी हर्मिट मोड में हैं, जहाँ पर कि आप खुद पे ही फोकस कर रहे हैं, खुद के साथ कनेक्शन बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग अपना ट्रू लव अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप लोग किससे मिलने वाले हैं, एक कोई यूनियन का चांस है, जहाँ पर कि एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा। अगर प्रीवियस रिलेशनशिप्स में आपको ऐसे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं, वहाँ पर इस वाले में आपको आपका म्यूचुअल रहेगा। आप जितना सामने वाले से प्यार करेंगे वो भी आपसे उतना ही करेंगे। तो इफ़ यू आर सिंगल देन यू आर अट्रैक्टिंग लव इन योर लाइफ। या इवन अगर आप प्रपोजल का वेट कर रहे हैं या फिर मैरिज का वेट कर रहे हैं, तो उसके भी चांसेस बहुत हाई हैं। एक कनेक्शन आपको आपकी तरफ आ रहा है। या द हरफेंट अगेन रीइन्फॉर्म करता है कि मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको फॉरगिव करना चाहिए। इस टाइम थोड़ा फॉरगिविंग हुई है। आप हर चीज़ में अगर ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि हाँ लास्ट मंथ ऐसा किया था, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों किया, इस तरह का अगर आप पकड़ते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट। या अगर फैमिली के साइड से कुछ इश्यूज़ आ रहे थे तो वो भी सॉल्व होने वाले हैं। अगर आपके घर वाले राज़ी नहीं हो रहे थे इस रिलेशनशिप को लेके और आप शादी का सोच रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वो भी फिक्स होने वाला है। या क्वीन ऑफ कप्स, आप अभी करेंटली ना जो चीज़ें गलत है ना उस पर अभी फोकस कर रहे हैं। मतलब अगर कुछ भी, वही मैं इसमें भी यही बोला जा रहा है कि आपको ना फॉरगिव करना है। आप अगर छोटी छोटी चीज़ों को लेके दुखी होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या फिर ऐसे क्यों हो रहा है, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसमें अगर बह गए, वैसे अगर होंगे, तो देखिए ये क्वीन बैठी हुई है, इसके चारों तरफ वाटर है, इसने हाथ में कप पकड़ रखा है, मतलब इसके पास सब कुछ है, बट स्टिल उसके पास उसमें वो खुशी नहीं है। वो सब कुछ देख रही है ऐसे, बट नॉट इन अ हैप्पी वे। अभी भी उसके तरफ एक डार्कनेस सा कुछ है, कुछ ऐसे ना दुखी सी हो रखी है, सब कुछ है बट स्टिल दुखी सी है। तो यही बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा चीज़ों को। आपको बहुत ज़्यादा बांध के नहीं रखना, या फिर पकड़ के नहीं रखना। आपको थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा, फॉरगिविंग होना पड़ेगा आपको, कि ठीक है, हो जाता है, इंसान ही है सामने वाला, कोई ऐसे भगवान कोई भी नहीं होता। गलतियाँ आपसे भी होती होंगी, गलतियाँ सामने वाले से भी होती होंगी। तो यू नीड टू लेट गो ऑफ दोज थिंग्स। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही कि कोई अगर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रस्ट ब्रेक करने वाली चीज़ की है तो आप उन्हें माफ़ कर दें या फिर लेट गो कर दें। दैट इज़, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट यू नीड टू लेट गो ऑफ द स्मॉल थिंग। अगर छोटा सा चीज़ की वो मे बी कॉल करने का बोल रहे थे लेकिन आपको टाइम पे कॉल नहीं कर पाए, या फिर आपका आज मिलने का था लेकिन मिल नहीं पाए बिकॉज वो किसी चीज़ में बिज़ी थे या फिर बिज़ी हो गए, इस तरह का कुछ अगर हो रहा है देन यू नीड टू लेट दैट गो। बिकॉज ये जो आपका कोई भी रिलेशनशिप होता है ना, वो अगर लॉन्ग टर्म आप सोच रहे हैं, अगर आप शादी तक का सोच रहे हैं, तो फिर आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को लेके देयर इज़ नो पॉइंट कि आप उस चीज़ को बड़ा बनाएं, बड़ा इशू बनाएं उस चीज़ का। या अगर आप मैरिड हैं एंड आपके फैमिली में इन लॉज के साइड से कुछ इशू हो रहा है, देन वो भी सॉल्व होने वाला है। वो चीज़ में भी आपको आपके इन लॉज आपको समझेंगे अगर इन लॉज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। या दे विल अंडरस्टैंड यू एंड आप जो भी बाउंड्री उनके साथ जो भी बाउंड्री क्रिएट करें, या फिर जो भी आप बोलना चाहते हैं आपके मन में है, वो चीज़ वो समझ जाएंगे। दे विल अंडरस्टैंड यू। या यूनिवर्स के साइड से मैसेज लेते हैं। ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, मैं वही बोल रही थी कि आपको थोड़ा फॉरगिविंग होना पड़ेगा एंड आगे बढ़ना है। एज यू रिलीज एंड बीट द पास्ट,
यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। जितना आप पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, पुरानी बातों को पीछे छोड़ेंगे, उतना ही आप नई चीज़ें देखेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए कितने परफेक्ट हैं, या फिर उनमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, वो सब आप देखने लग जाएंगे। तो वही, या और एक कार्ड ले लेते हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अगर ये डाउट हो रहा है कि मतलब कुछ कमियां आप में हैं, देन डोंट डोंट थिंक दैट वे, बिकॉज यू डिज़र्व लव। या तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। जिन लोगों का पाइसिस साइन है, ज़ोडिएक साइन है, ये थी आप लोगों के लिए। एंड आई होप इसमें जो भी गाइडेंस आया है, जो भी यूनिवर्स का मैसेज आया है, वो आपको आपके लव लाइफ में आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में, एंड आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो। विशिंग दैट फॉर यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।